वही तो। खैर, मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट डे डिस्कस किया था। ओके, आज सब बॉयज लोग आ गए, गर्ल्स में सिर्फ स्नेहा आई है। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते आ जाए। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने वाला था तुम लोग, सुना ध्यान से। मोशन अंडर ग्रेविटी, जाना पहचाना टॉपिक है। ओ मॉर्निंग। हाँ, मृदुल आया है, पीछे बैठा है उधर। खैर, मॉर्निंग। तुम लोग क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो। सुनो, मोशन अंडर ग्रेविटी जो बोल रहा था, हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपने बेसिक डिस्कशन करेंगे। वो तुम लोग को थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, वो सब फॉर्मूला आता है ना तुम लोग को, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू माइनस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू माइनस हाफ एटी स्क्वायर। वो सारे जो फॉर्मूलाज थे, वो सारे फॉर्मूलाज में हम लोग एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल। ये वाला है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ये है वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, तुम्हें ये तो समझ आया कि मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन मतलब क्या, ए की जगह जी लगेगा। ए की जगह क्या लगेगा? जी। अच्छा, एक बात बताना मेरे को, ए की जगह जी लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आया। अच्छा, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस जी या माइनस जी? ऊपर जाएगा तो माइनस जी, और नीचे जाएगा तो प्लस जी। बोलो क्लियर? तो मतलब ये सब फॉर्मूला, हाँ, ये सब फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं ना। v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। एच क्यों लिखा? अरे वो हाइट आएगा ना, हाइट आएगा। राइट राइट राइट। अरे ये सब बेसिक चीजें, एकदम डरे नहीं। और चिंता मत करें, बेसिक ही रहेगा आज को, बेसिक से ऊपर जाएगा नहीं। खैर, जाएगा थोड़ा सा भी, आप समझ जाएंगे। तो ये सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या रेंज होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब नाम है और कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, तुम लोग जो 9th 10th में जो टाइम टेकन पढ़ते हो, उसी को हम लोग इधर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। 11 में थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया ना, हम लोग बड़े हो गए, थोड़ा हीरो बन गए शिवम, है कि नहीं? अच्छा, तो कैसे कैसे बात किया जाए। जैसे मान ले, अगर मैं बोला, सुने ध्यान से, मैं बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, है कि नहीं? ए पॉइंट बी पॉइंट अपना, यहाँ से एक बॉल थ्रो किया, ऐसे करके गया और वापस ऐसे। अच्छा, बी पॉइंट भी काट, ज्यादा भी इधर ही ले लो। अरे क्या दिक्कत है, इग्नोर करना, थोड़ा सा थीटा एंगल इग्नोर करना। खैर, ये अपना ए पॉइंट, अपना बी पॉइंट, मैक्सिमम जो है वो सी पॉइंट। मैं तुमसे पूछ लू, मैं तुमसे पूछ लू कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी, कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड assumptions मान के चलते हैं कि let the ball throw, let the ball, the object, the mass of the body, the particle, whatever, it is thrown with a velocity of u meter per second. इनिशियल वेलोसिटी u होता है ना, तो u मीटर पर सेकंड से फेंका गया। मेरे निकालने के दो तरीके, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है, वो एडवांस में आपका एयर रेजिस्टेंस भी अकाउंट पे आएगा कि जब आप फेंक रहे तो यहाँ तक एयर मीडियम है, तो एयर रेजिस्टेंस आपका मोशन का अगेंस्ट काम करेगा या फॉर में? अगेंस्ट में काम करेगा, है ना? और जब नीचे उतरेगा तो तब भी अगेंस्ट में भाई। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नाम ही है, हमेशा अगेंस्ट में ही काम करेगा, है कि नहीं? सो ये एयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट पे काम करेगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी अभी इधर नहीं रखना है, हम लोग आइडियल आइडियल मानेंगे, जो हम लोग 9th 10th में माने थे वही। एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो एडवांस का कोर्स में आता है, इधर आपका मेंस में एयर रेजिस्टेंस नाम का निशानी नहीं है। खैर, तो अपना, तो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यहां से यहां तक का टाइम निकालो और इंटू 2 मार दो, कर सकते हैं ना? यहां से यहां तक का टोटल टाइम निकालो और इंटू 2 मार दो, यहां से यहां तक का जो टाइम, यहां से यहां तक का भी वही टाइम, कर सकते हैं ना? या फिर एक काम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इज टॉट इन 11। दो रूल बताऊंगा मैं पढ़ाने से पहले दो रूल बताऊंगा। रूल नंबर 1, #1। पहला रूल, जहां से पार्टिकल को फेंका गया उसे मान लीजिए ओरिजिन। 0,0 समझते हो ना, कोऑर्डिनेट्स। 0,0 समझते हो ना, ओरिजिन।
जहां से पार्टिकल को फेंका गया, जहां से पार्टिकल को फेंका जाए उसे मान ले ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छे सवालों में आपको इस रूल का बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। जहां से पार्टिकल को फेंका जाए उसे क्या मान ले, ओरिजिन। और रूल नंबर 2, #2, पार्टिकल ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। कई लोग सोच रहे हैं ये कौन सा रूल है सर, ये तो ऑब्वियस रूल है, इसमें कौन सा खास बात है? अबे इसमें भी खास बात है। क्या खास बात है? सुने ध्यान से, क्या खास बात है? अबे इसका ओरिजिन मानना, तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस वो सब नॉर्मल बात है, तो वाई एक्सिस में वही जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ ऊपर जाने से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को भी वैसे मानेंगे। कैसे मानेंगे? अच्छा ये यू क्या है, स्पीड या वेलोसिटी? अरे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी अगर है तो उसका तो डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं? अब तू सोच, ये जो पार्टिकल है ये अपना स्पीड चेंज किया क्या? अरे हाँ, स्पीड स्पीड भी चेंज किया, वेलोसिटी भी चेंज किया, लेकिन तू ध्यान से देख, स्पीड का तो डायरेक्शन ही नहीं है भाई, लेकिन क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन है? हाँ है। ये तू ध्यान से देख, पार्टिकल यहां से लेके यहां तक क्या, इस पार्टिकल का जा एक बार पढ़ा, पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम की अलग। पार्टिकल का पार्टिकल का यहां से यहां तक दोनों स्पीड सेम की अलग, दोनों स्पीड और वेलोसिटी सेम, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन तो पलटा ही नहीं, तो काहे का स्पीड और काहे का वेलोसिटी, सब तो सेम ही है। लेकिन पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक वेलोसिटी और स्पीड अलग ना। समझ आ रहा है क्या? ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पलट जा रहा है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। भूल गए तुम? गुड। खैर, तो इसलिए बोला रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब यहां से यहां तक ले रहे हो तो उसका यू पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव? यू 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 यू, अरे पॉजिटिव मानोगे ना भाई। और अगर ये यहां से लेके इस पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक में स्टडी करेंगे तो वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वी पॉजिटिव कि नेगेटिव? कंफ्यूज कहां होते पता है बच्चे? सर ये तो पॉजिटिव है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ये सब बकवास नहीं करना, इसीलिए तो रूल नंबर 1 लगाया। जहां से पार्टिकल फेंका जाए उसको क्या मानो, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन का नीचे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर? नीचे की ओर, तो ये माइनस है। बोलो क्लियर? अरे रूल क्लियर है क्या? बाकी सवाल तो हम लोग खूब सारे कर सकते हैं, सवालों की अंत थोड़ी होती है, अंत तो रूल्स की होती है। खैर, अब आपको, हाँ हाँ वो तो है। अभी जैसे मान ले, अगर मैं तेरे को बोलूं, सुने ध्यान से, एक पार्टिकल है, उसे यू मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर फेंका गया। कितने से? यू मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर फेंका गया। अच्छा, तो तुम्हें बोला गया फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पार्टिकल कितना समय में जाके आया, तुम्हें क्या पता है? दो तरीके जो सर ने सिखाया, ए पार्टिकल अपना बी पार्टिकल, है ना, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, ऐसे 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 ऐसे, है कि? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं यू मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो नॉर्मल एक तरीका क्या लगा सकते हैं? तरीका 1, एक तरीका फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने से कितना होगा? अरे फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 होगा ना, और u इक्वल टू तो u मीटर पर सेकंड है कि नहीं स्नेहा? अच्छा, तो एक काम करते हैं, और एक मिनट एक मिनट, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? रे ए, क्या तुम लोग इस बात से सहमत हैं a इक्वल टू माइनस जी होगा? अरे सर अब क्यों माइनस होगा? 0,0
अरे एक्सीलरेशन अलग चीज होता है। एक्सीलरेशन तो अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस ही होगा ना। नहीं सर, आपने बोला रूल नंबर 1 और पार्टिकल को ओरिजिन मान लो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रूल वूल पे वी यू टी सब लागू रखना। टी भी नहीं, टी तो इनवेरिएंट ऑफ डायरेक्शन होता है। वी यू डिस्प्लेसमेंट ये सब लागू रखना उस रूल पे। जी को और टी को बाद रखना रूल से। बोलो क्लियर। अच्छा, तो ये अपना a इक्वल टू माइनस जी। अबे तो वहां से कमेंट करना बंद कर, तो यहाँ पे पढ़ाई कर अपना, मोबाइल साइड रख। a इक्वल टू माइनस जी अपना, ठीक है। अच्छा, तो हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? अरे वो फॉर्मूला तुम लोग जानते हो ना, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। v कितना है 0, u कितना है u माइनस जी टी। तो टाइम कितना निकलेगा जल्दी बताओ? u बाई जी। अरे यही निकलेगा ना टाइम। टाइम कितना निकला? u बाई जी। अरे निकला ना। ओके, अब सोच, अब सोच कि अगर मैं तेरे से पूछूं, ये तो एक तरीका है, तो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या ये टोटल टाइम है प्रवीण? व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? व्हाट्स द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? इज इट कैपिटल T इक्वल्स टू 2u by g? yes or no? 2u by g होगा ना, दैट्स द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सोच कि इसको एक और तरीका से कैसे निकालते हैं। तरीका 2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना। तरीका 2, वो कैसे? तरीका 2, अरे आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना। पार्टिकल से क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तरीका 2 सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है? रूल का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझे। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस का डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। यू कितना? यू। टी कितना पता नहीं, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ओके, तो यहां से तो टी कॉमन लेके काट दिया, उधर फेंक देते, तो 0 इक्वल टू आएगा u माइनस जी टी बाई 2, है कि नहीं? एलसीएम ले ले, देख क्या मिलता है। 0 इक्वल टू 2u माइनस जी टी, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? 2u बाई जी, है कि नहीं? तो यही क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है? 2u बाई जी। देखो देखो देखो, अरे है कि नहीं है? हिसाब से जो तुम लोग पढ़ के आए हो, अगर पढ़े हो तो 9-10 में, अगर हिसाब से तुम लोग जो पढ़ के आए हो उस हिसाब से तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ऑब्लिगेशन है इस तरीके में, बहुत सारे तरीके हैं इस तरीके में, बहुत सारे ऑब्लिगेशन है। क्या? पहला बात, अरे तुम लोग का तो डाउट होता नहीं है, डाउट हम ही बताते हैं। पहला बात, सर आपने ये क्या लगा दिया, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने ये माइनस कैसे लगाया यहाँ पे? क्योंकि ये पार्टिकल तो दोनों काम किए, तो ये कैसे लगा दिया आपने माइनस? ये दोनों काम किया ना पार्टिकल ने, इधर प्लस बी और माइनस बी, तो यहां तक वो प्लस लगाना चाहिए था ना। क्यों क्यों? क्योंकि पार्टिकल नीचे आया। अब कोई एक आर्गुमेंट ये कहता है कि सर आपको माइनस लगाना चाहिए, क्यों? क्यों पार्टिकल ऊपर गया। अब बोलो ये फॉर्मूला में प्लस लगाया माइनस, तुम अगर इस फॉर्मूला में प्लस लगाते हो तो भी गड़बड़, माइनस लगाते हो तो भी गड़बड़। प्लस माइनस लगा सकते हो क्या? प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। अच्छा सर, प्लस माइनस दोनों लगा दिए, यहाँ पे प्लस माइनस टाइम भी आएगा नेगेटिव, टाइम आएगा नेगेटिव में, प्लस माइनस 2u बाई जी। और हम लोग टाइम तो नेगेटिव लेते नहीं है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन। टाइम हम लोग लेते नहीं है, माइनस को इग्नोर मार देंगे और प्लस को ले लेंगे, 2u बाई जी, सर खत्म। ऐसे नहीं होता, ऐसे बेकार बातें नहीं होती। यहां पे काम आता है रूल। मैं माइनस क्यों लूंगा? क्योंकि एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? एस डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, और ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है। खैर, मैं यहां पे माइनस इसलिए लूंगा ना, क्योंकि एस एस से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ओरिजिन किसको मान? ए पॉइंट को, इसके ऊपर जा रहा है ना पार्टिकल। पार्टिकल अगर यहां नाप लेता, पार्टिकल को अगर यहां नापता तो प्लस एस लेता कि माइनस एस? प्लस एस।
अगर पार्टिकल को यहां नापता तो पता नहीं कि यहां प्लस माइनस दोनों है, कॉमन सेंस के हिसाब से, इसीलिए हमने जीव के ऊपर नापा। मतलब नहीं आया समझ में, मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। एक्चुअली पार्टिकल जहां से स्टार्ट करता है ना, ओरिजिन, ये तो ओरिजिन है। जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया तब वो कौन सा मोशन डिस्क्राइब किया, प्लस या माइनस? तो माइनस, और ज्यादा नहीं सोचने का आपको। अब ऐसा भी हो सकता था प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में होता है, या फिर प्रोजेक्टाइल छोड़ो ना, सिंपली ऐसा एक मैं ऐसा भी तो ले सकता था। लो 25 मीटर टॉल बिल्डिंग, अरमान एकदम एंड पे खड़ा होके पत्थर फेंका और पत्थर ऐसे करके नीचे आ गया, ये भी एक केस बन सकता था। तब क्या लेते, तब ध्यान से देख, तब ओरिजिन यहां पे होता। अब बता डिस्प्लेसमेंट को क्या लेता, प्लस या माइनस? बता डिस्प्लेसमेंट को क्या लेता, प्लस या माइनस? माइनस लेता ना। हाँ करेक्ट, देखो माइनस आएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, तो ये ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे? नीचे, ये केस आएगा। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? माइनस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे? करेक्ट। प्लस, उसका हाइट प्लस। अरे समझ में आ रहा है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को क्या फॉर्मूला पता चला, 2u/g। ध्यान से सुने, हम लोग एक नया सेगमेंट पे एंटर कर रहे हैं। 2u/g, मोशन अंडर ग्रेविटी को प्रोजेक्टाइल से लिंक कर देंगे, तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट मिला 2u/g। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव, अरे कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम हाइट क्या है, ये अपना पार्टिकल, ये अपना इधर क्या है, यू मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? ये जो सी पॉइंट है, ए से सी तक, वही मैक्सिमम हाइट है ना, तो वहीं तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, d इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कैसे भी निकाल सकते हो, निकालने के कई तरीके। s इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इक्वल टू u इनटू, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था रे, यहां से यहां तक 2u/g या u/g? यहां से यहां तक क्या है, u/g या 2u/g? u/g, तो यहां लिख दिया u/g माइनस हाफ इंटू जी इंटू क्या, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, नहीं आया तो ये g। अच्छा, s इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी माइनस u स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, तो ये एलसीएम ले लिया तो आएगा u स्क्वायर बाई 2g, निकाल के देखना वही आएगा। क्या ये ही h मैक्स है? h मैक्स, अरे यही है भाई, u स्क्वायर बाई 2g। बोलो क्लियर? लिखे लिखे कॉपी में लिखे सर, u स्क्वायर बाई 2g। निकालने का दूसरा तरीका, अरे बहुत सारा तरीका है, कुछ सारा तुम निकालते रहो, चिकन करो आपको। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, प्लस लेगा कि माइनस? माइनस है ना, माइनस 2gh। अरे यही इसको निकालना है, v 0 है भैया, u स्क्वायर माइनस 2gh। अरे बाप रे, एक बार में निकल गया, h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2। ले, अबे निकालने के खूब सारे तरीके हैं, तुम करो मरते रहो, और क्या? बोलो क्लियर है क्या? बोलो समझ में आया क्या? ओके। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा? अगर मैं ये जानना चाहता हूं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं जानना चाहता हूं, ये पार्टिकल यू से फेंका, सुने बढ़िया से ये। अरे तुम लोग पहले बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ये पार्टिकल तो तुमने यू से फेंका, ये जब वो फाइनली गिरता है उसका वेलोसिटी कितना होगा? यू लेस देन यू, ग्रेटर देन यू, इक्वल टू यू, या जीरो? चार ऑप्शन। जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जब टकराएगा जमीन से, 0 माइनस यू प्लस यू इक्वल टू यू, इक्वल टू, बताओ देखे आंसर दो तुम लोग, जब तक मैं थोड़ा निकाल देता हूं। ये तो मैक्सिमम हाइट था। अरे स्नेहा समझ में आ रहा है तो? शिवू, टफ तो नहीं लग रहा आज का लेक्चर? यू से कम, यू से ज्यादा, यू जितना ही, या जीरो फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टकराना।
अबे टकरा के जीरो मत कर दियो यार, जीवन में सब जीरो ही है। मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। शिवम ने आंसर दिया यू से ज्यादा। ठीक है, अब पता करते हैं। अरे सेंटर को माना ओरिजिन, अपने को क्या है, ये जहां था वहां ओरिजिन माना। मेरे को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी। अरे भाई साहब, मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना सेंटर यहीं पे, ए से बी पॉइंट, इस पॉइंट में मेरे को वेलोसिटी निकालना है। यू कितना था, यू, अरे यही था ना, तो v v कितना होगा वही तो निकालना है। नहीं, वो v वो निकालना है, तो u को u मानो माइनस जी इंटू टाइम कितना है रे, 2u बाई जी। 2u बाई जी या u बाई जी, 2u बाई जी। फाइनल वेलोसिटी निकाले ना एकदम बी पॉइंट पे। अबे सी पॉइंट पे तो जीरो है, 2u बाई जी। हाँ तो ठीक है, निकाल लो। तो क्या मिला, g ने g को मार दिया, u माइनस 2u। ओ हो, v इक्वल टू क्या मिला, माइनस u। मतलब उतना ही वेलोसिटी। एक मिनट, तो माइनस क्यों, अरे उल्टा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऐसे करके फेंका था उसी का उल्टा डायरेक्शन में स्ट्राइक किया तो माइनस। लेकिन इससे मेरे को पता क्या चला, इससे मेरे को पता चला कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल पकड़ो, है ना, एयर रेजिस्टेंस और मीडियम को स्टैंडर्ड पकड़ो, तो जो वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करता है, जितना से फेंका था उसी का नेगेटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव डायरेक्शन पे स्ट्राइक करता है। मैंने मैग्नीट्यूड की बात करें कि जितना से फेंका था उतने में गिरेगा। क्लियर है क्या, फाइनल वेलोसिटी उतार ले। नहीं अभी तो गर्मी नहीं है, वो गर्मी के टाइम रखते हैं, दोपहर को क्लास है ना तो गर्म है इधर, एक बार ऐसे करके पूछेगा ना तुरंत सूख जाएगा, तो देखता होगा मोबाइल से तुरंत सूख जाएगा। खैर, अरे समझ आया तो, अगर पूछा गया तुम्हें व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हाफ द मैक्सिमम हाइट, अच्छा ऐसा आंसर दो तो, ऐसा मान पूछ के, मान ले ऐसे ये ए पॉइंट है, ऐसे मैं तुमसे पूछूं, ये तो सी पॉइंट अपना, सुने ध्यान से, मैं पूछूं कि हाफ द मैक्सिमम हाइट, आधा मैक्सिमम हाइट का आधा रीच करने में इस पार्टिकल को कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द मैक्सिमम, हाफ द मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालेंगे, माने कहीं भी यहां होगा, इधर डी पॉइंट मान लीजिए, तो एडी का एडी का टाइम निकालना पड़ेगा क्या, अरे एडी का टाइम निकालना पड़ेगा, एक मिनट, तुम लोग इसको एच मैक्स बोलते हो क्या, अरे इसको क्या बोलते हो, एच मैक्स, तो एडी मतलब क्या, एच मैक्स बाई 2। ओके, नहीं उसमें बहुत सारा कहानी है भाई, यहाँ पे तुमको दो तरीके का टाइम मिलेगा, अबे एक जाने वाला और एक घूम के यहीं पे आने वाला, अबे वो भी तो है ना हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो ये टाइम और ये टाइम सेम है क्या अलग है, अबे जाने वाला मिलेगा और घूम के आने वाला भी तो मिलेगा, वो भी तो हाफ द मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है, तो तुम्हें दो टाइम मिलना चाहिए, अच्छा दो टाइम मिलना चाहिए, चलो शुरू करते अपना, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही कौन सा नया बात है, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लगा लो, यहाँ पे दोनों तरह का मोशन इन्वॉल्व है, माइनस जी और प्लस जी, तो मैंने माइनस जी क्यों लिया, क्योंकि सर आपका रूल है ना, हाँ जो पहले लिखा है और इन से ज्यादा स्टार्ट किया तो वो कौन सा था, माइनस जी प्लस माइनस, तो लिख दिया माइनस, बोलो क्लियर, ओके, तो एक ऐसा तो ये जो हाइट है, सुने बढ़िया से, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस है कि माइनस, अरे प्लस है भाई, ये प्लस है, तो इसे मैं लिख दिया h बाई टू, अरे h मैक्स नहीं लिखा, h लिखा, h बाई टू लिख सकता हूं ना, अच्छा u तो u से फेंका गया इंटू t, वही तो अपने को खोजना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, अरे है कि नहीं है, ओके, हाँ नहीं मैं एक काम करूं ना, टू का एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक आएगा ये तो, h इक्वल्स टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, सबको उधर ले जाओ,
जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस एच इक्वल टू 0। गलत तो नहीं लिखा? अरे क्वाड्रेटिक आना भी चाहिए और लॉजिकल सेंस भी है। तुम्हारे पास एक टाइम आएगा कि दो टाइम? तुम्हारे पास टाइम भी तो दो आएगा, तो क्वाड्रेटिक का आंसर भी तो दो निकलेगा। सो टी इक्वल टू सीधा चेंज लगा दो विदाउट वेस्टिंग टाइम। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले तो 4u माइनस मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू जी इंटू जी जी इंटू माइनस एच। अरे यही आएगा ना, डिवाइडेड बाई 2g। बोलो क्लियर? t इक्वल्स टू 2u प्लस माइनस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 4gh। अरे यही है ना बाई 2g। एक मिनट, h का वैल्यू अपने पास है क्या? अरे अभी तो प्रूव किया, निकाला था ना h का वैल्यू। क्या निकाला था तुम लोग? भूल गए यार पांडु लोग। u स्क्वायर बाई 2g थोड़ा तो पहले प्रूव तो किया था। तो h का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई और ज्यादा हो जाएगा। एक दो स्टेप अपने को क्या है, 2u प्लस माइनस रूट अंडर अब 4u स्क्वायर प्लस 4g इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। क्या बोलते हैं? ये 2g कैंसिल, यहाँ पे 2 आया, डिवाइडेड बाई 2g अपना। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 2u प्लस माइनस, एक मिनट सही लिखा क्या? अरे गलत तो नहीं लिखा? हाँ नहीं, रहने दो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे आएगा 6u स्क्वायर, तो उसको क्या लिखा जाएगा? रूट 6u है कि नहीं? हाँ, रूट 6। गलत तो नहीं लिखा? एक मिनट दोस्तों, ये इसको इधर लेके, अच्छा इसको इधर माइनस, वो प्लस ये माइनस ये माइनस। ए देख गलत, ये प्लस है भाई, ये तो कहीं गया ही नहीं था। ये गलत है, ये प्लस है, ये प्लस तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस है कि नहीं? तो ये क्या आएगा? अब आएगा 2 यूज पर मैंने रूट 2 जी किया ना, रूट 2 यू। हाँ, रूट 2 यू बाई 2 जी अपना। अच्छा, तो u कॉमन ले ले, 2 प्लस रूट 2 यू बाई जी कॉमा 2 माइनस रूट 2 यू बाई जी। अरे these are the two possible time of flights ना। अरे ये तो नो, हाँ देख ले यही होगा ना, ध्यान से देख लो। समझ में तो है शिवम? डर तो नहीं लग रहा है? ओके, आ जाओ। ये हाफ द मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो अबे बहुत सारी चीजें पूछ सकती है, खूब सारे क्या पूछ लेगा। बस तुम्हें कंफर्ट जोन दिलाने के लिए मैं बोला, तीन चीजें अपने को इंपॉर्टेंट है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला? 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना निकला? u स्क्वायर बाई 2g। और अपना जो है वेलोसिटी कितना निकला? -u। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, और क्या पूछ सकता है तुम लोगों को? बहुत सारा कुछ पूछ सकता है। अगर मान ले बोलेगा कि टाइम टू, अच्छा एक ये जो भी था इतना देर जो भी पढ़ाया, इसे फॉर्मेट वन बोल दो, इसे फॉर्मेट वन बोल दो। इतना देर जो भी पढ़ाया वो था फॉर्मेट वन, लिख लो कॉपी में। अभी हम लोग फॉर्मेट टू पढ़ेंगे। फॉर्मेट टू पढ़ेंगे मतलब, अरे इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक आध गो सवाल पूछ लेगा। जैसे कि मान ले अगर ऑलरेडी बॉडी को बोलेगा यहाँ पे एक 8 हाइट पे, बॉडी को ऑलरेडी एक 8 हाइट पे है बोलेगा, और बोलेगा u वेलोसिटी से या फिर फ्री फॉल बोला, u इक्वल टू 0, फ्री फॉल ले ले, फ्री फॉल, फ्री फॉल करवा दी बॉडी को। तुम्हें बोला व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो क्या? अरे एकदम बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। 0 u बाई जी निकालते ना, क्या दिक्कत है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगा है? मैं जान करके ना, ऐसे लगा तो बहुत कुछ सकते हैं, मैं जान करके ना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वाला लगाता हूँ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे प्लस की माइनस?
फ्री फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, प्लस क्या बात कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, डिस्प्लेसमेंट, अबे यहां से यहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे पता कैसे नहीं है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच की माइनस एच, अरे भाई साहब जहां पे पार्टिकल है सेंटर को उसको ओरिजिन मानो, अरे रूल रूल माइनस एच, अरे जिस जगह पे ओरिजिन माना उससे पार्टिकल नीचे गया ना, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तुम लोग जो नॉर्मल, हाँ देखो सब माइनस एच है, गुड, माइनस एच, तो ये अपना माइनस एच आएगा इक्वल टू यू प्लस या माइनस, यू प्लस या माइनस, यू प्लस या माइनस, अच्छा यू प्लस, ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है क्या, सही लिखा क्या, नहीं पहले बोलना पड़ेगा सबको, रूल के हिसाब से बात करो कि एस यू जी टी, तो खैर कुछ नहीं, एस यू जी का क्या कहानी है, यू क्या होगा प्लस या माइनस, कई लोग प्लस कई लोग माइनस, अबे यू जीरो है, गुड, यू जीरो है, जी प्लस होगा या माइनस, जी प्लस होगा या माइनस, जी माइनस होगा, हाँ है, सब लोग जहां जो थे सब गिर गए थे सब क्या बोल रहे, अरे जी माइनस होगा भाई साहब, नहीं अरमान बहुत ही खतरनाक सेंस लगाया है, जो कि बहुत ही बकवास है, क्योंकि फ्री फॉल है तो माइनस अबे तभी तो प्लस होना चाहिए, जी माइनस होगा जी माइनस इसलिए होगा कि रूल रूल जिसको ओरिजिन माना, ठीक है, पिछला सवाल में देखा था ना तूने कि जिसको ओरिजिन माना उसी डायरेक्शन में फेंका, तो उसे माइनस मान लिया, तो क्या जिसको ओरिजिन माना उसी डायरेक्शन में फेंका है, हाँ तो माइनस माने, देखो ये सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, तरीका वन तरीका टू, डरने का नहीं, एज पर माई रूल, एज पर द नॉर्मल कॉमन सेंस, मैं दोनों दिखाऊंगा, मैं दोनों दिखाऊंगा ताकि तुम्हें डर ना लगे, देखो बात सुन लो, मैं जो रूल बता रहा हूं उस हिसाब से जी माइनस होगा, क्योंकि ओरिजिन में जिसको, ओरिजिन जिसको माना उसी डायरेक्शन में फेंक दिया, पिछला सवाल में भी वही किया तो वो जीरो था, ठीक है, माइनस था, तो माइनस एच इक्वल्स टू यू तो जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी का होल इंटू टी स्क्वायर, यहां से निकालो तो क्या आएगा, माइनस माइनस ये तो जीरो है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2h/g का अंडर रूट, देख तो मेरे हिसाब से ये टाइम, कई लोग सोच रहे कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है सर, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही है, अब देखो ये मेरा तरीका है, नॉर्मल तरीका, तुम लोग चुन लो तुम लोगों को क्या कंफर्ट जोन चाहिए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल तरीका जो तुम्हें समझ में आता है, सर इतना रूल फुल छोड़िए, बॉडी u इक्वल टू जीरो, नीचे जाएगा प्लस, यही तो, और एच कवर करेगा, एच भी प्लस, जो तुम लोग जानते हो, एच भी प्लस, प्लस ही मानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, अच्छा जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, देख ये जीरो, 2h/g का अंडर, शांति, शांति, ये तुम्हें पसंद आया होगा, सर यही तो जानते हैं बचपन से, इसमें क्या खास बात है, और कौन सा रूल फूल लगा रहे, तुम्हें कौन सा पसंद आया, तरीका वन या तरीका टू, वोट करें, देखो ना देखो, चैट में देखना क्या क्या, सर ये यही तो इजी था सर, सेकंड वाला,
हाँ देख प्रवीण, तरीका 1। जो तुम्हें फील आए, मेरे को दोनों समझ आता है, मेरे को दोनों समझ आता है। तुम्हें जो फील आए वही करो। तरीका 2 पसंद आया, एक लाइन जो तुम्हें समझ आता है करो, कोई चाप नहीं है, कोई चाप नहीं है, करो। अच्छा, और भी कुछ कुछ सवाल हम लोग पूछ सकते हैं इसमें। तरीका 1 दिखाया, इधर से एक सवाल आ रहा है, तरीका 1 क्यों दिखाएं फिर? तरीका 1 इसलिए दिखाया था क्योंकि ये सच में कुछ कुछ सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैं तुम लोग को भी एक बात बोलूंगा, इसे थोड़ा जान के रखो, नहीं इसे जानने में कोई बुराई नहीं है। अरे थोड़ा सा हजम करना सीख भाई। जिस तरफ ओरिजिन को, इसको सेंटर को ओरिजिन माना था ना, जहां से पार्टिकल को फेंका गया, उसी डायरेक्शन को लिया तो माइनस ले लिया। अरे तुम्हें ये कैसे सोचना है पता है? अभी एक एग्जांपल दूंगा ना, तुम्हें इसमें भी फील आ जाएगा। फील कराऊं? ये ले, तू सेंटर को मतलब जहां से पार्टिकल को फेंका गया उसको ओरिजिन माना ना। ऐ देख, ऐ देख, तू सोच कि तू यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से ऐसे चल चल के, तू सोच कि यहाँ से कार्टून जैसा सोच, तू यहाँ से खड़ा था, यहाँ से चल चल के यहाँ गया, और तू यहाँ पे खड़ा है। अब तू यहाँ पे खड़ा कैसे? ऐसे ना, अपसाइड डाउन। तुम ऐसे खड़े ही उल्टे हो। अब तुम देख रहे हो, तुम जब ऐसे खड़े रहोगे तुम्हें फील क्या आएगा? पार्टिकल ऊपर गया कि नीचे? तो प्लस लिखोगे कि माइनस? वही लिख रहा हूं तब से। अब फील आया थोड़ा थोड़ा? नहीं, वो इसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तुम एक्चुअली सेंटर को जहां पे ओरिजिन मानते हो ना, वो तुम्हारा दुनिया बन गया। तो ऐसे उल्टा फ्रेम कौन देखता है? अरे समझ आया क्या? ये उतना टफ नहीं है। तुम्हें फील इसलिए नहीं आया तो नीचे जीरो कैसे हो जाएगा? भाई तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ और ऐसे करके उल्टा हम लोग देख रहे हैं, तो जब उल्टा देखेंगे भले वो नीचे जा रहा है पर अपने को क्या फील आया? किधर गया? ऊपर, इसलिए माइनस जी। बोलो क्लियर? खैर, तुम्हें इतना नहीं भी समझ आए तो तुम्हें ये समझ तो आता है ना, तुम्हारा मेंस इस लेवल को पार नहीं करेगा, तुम्हारा जेई मेंस इस लेवल को पार नहीं करेगा। समझ आया क्या? ठीक है। तुम लोगों को सबको एक बात बताऊंगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जानो, इसे समझो, इसे फील करो। रेस्पेक्टिव जो लोग नीट वाले हैं या फिर जो लोग जेई मेंस और एडवांस इंजीनियरिंग वाले, इसको प्लीज मेरा बात को फील करें थोड़ा सा, तुम्हें समझ आएगा कि प्लीज गो फॉर जेई मेंस फर्स्ट, है ना। एडवांस को ट्राई ही मत करो। हर साल कई स्टूडेंट्स, कई करोड़ स्टूडेंट्स, कई लाख स्टूडेंट्स एडवांस को ट्राई करते हैं और एडवांस को पढ़ने के चक्कर में ना उनसे बोर्ड होता है, ना उनसे मेंस होता है, ना उनसे एडवांस निकलता है, नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है ना। ये टाइप 2 के चक्कर में, तरीका 1 के चक्कर में। तो मेरा तुम लोगों से पर्सनल अपील यही है, अपना जेई मेंस का ग्राउंड्स क्लियर कर ले, और अगर अपने आप को तुम्हें फील हो रहा है कंफर्टेबल कि हम थोड़ा उठ सकते हैं, देन गो फॉर एडवांस। वरना बेकार का अपना बना हुआ है, तुम लोग का बना हुआ है मेंस, एडवांस का ड्रीम में मेंस को मत घसीट दो यार। कोई खराब तो नहीं होता है ना एनआईटी? कई लोग सोच रहे सर खराब क्या मजाक कर रहे हैं, वही तो चाहिए। खैर, तो जो चाहिए उसी को टारगेट करो, बेकार का। ठीक है, अगर तुम्हें फील आए, अगर तुम्हें फील आए, तुम लोग का, तुम लोग फ्रेशर्स हो ना, फर्स्ट टाइम जेई मेंस को टारगेट करो, उसे निकालो, उसे हिट करो, है ना। नीट वगैरह जो भी है, तुम्हें फील आए कि तुम एडवांस के लिए केपेबल हो एंड, और तुम्हें थोड़ा और भी चाहिए, तब रिपीट करो एक साल। कोई चाप नहीं है यार, एक बार में एडवांस के चक्कर में साला सब कुछ मार देते हो। ऐसा मत करो, वन टाइम नहीं निकाल प्रोबेबिलिटी रहता है ना। मेंस निकालो, एक बार में निकालो। अगर तुम एक बार में मेंस निकाल दिया तो तुम खुद को समझना तुम कैपेबल हो थोड़ा और पढ़ने का, वरना तुम समझना तुम्हारा डिसीजन गलत होता। सोचिए। हाँ, नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम लोग 11 का बंदा लोग होता है ना, तो शुरू में जोश, अरे एडवांस ये वो, 50 बुक खरीद लिया, कुछ नहीं समझ में आता क्या लिखो। ऐसा नहीं करो, जितना जरूरत है उतना। एक सवाल हो जाए, आजा।
एक सवाल थोड़ा सा सुन लो। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हाँ, एक टावर है, क्या है, एक टावर है, ठीक है। बोला कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को ऐसे थ्रो किया गया 19.6 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड्स। माने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड्स का बोला है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड का। तुम्हें बोलना है कि टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट कितना है पता करना। नहीं मतलब वो जो मैं बोला वो फैक्ट था, आया सवाल पे, उसके ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टावर का हाइट कितना आपको फाइंड करना है, सिंपल है क्या, पार्टिकल कहां से फेंका गया, कैसे ओरिजिन मानो, अगर इसे ओरिजिन माना तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, भाई बोलो। अरे एस इक्वल टू अपना यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर या प्लस, अबे अब तो कंफ्यूजन मत रख, अब तो तुम लोग के हिसाब से ही चल रहा है, माइनस माइनस। तो ये h जो माना, ये h को मैं यहाँ पे माइनस h लिख दूं, अबे यही डिस्प्लेसमेंट है ना, तुम्हें इतना तो फील आएगी, तो यही नेट डिस्प्लेसमेंट है जो मांग रहा है। तो माइनस h इक्वल टू 19.6 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, सही बोला क्या, और टी की जगह पे 6 डाल दूं क्या मैं, तो यही तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, 6 इंटू 6 स्क्वायर। अरे कर सकते हो क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर सकते हो क्या, तो मैं नहीं करता, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, करके निकल जाएगा ना एच कर। हाँ अरे अरे नहीं भी होगा तो 9.8 लेना है, और नहीं भी होगा तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। अच्छा सवाल, ये बोला है कि जी को 9.8 लेना है या 10 9 10 में जो लेते थे, एक मिनट, अरे भाई डेटा देख के पता करें, 19.6 ये 9.8 से कटेगा, है ना, तो 9.8 ले लेंगे अपना खूबसूरती से। अगर क्वेश्चन में दिया 9.8 तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं दिया तो डेटा देखिए जिससे आ जाए। देख लेना एज का वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं 58.8 मीटर, तुम लोग घर में कैलकुलेट कर लेना, आंसर इतना ही आएगा। और तुम लोग के पास काइनेमेटिक्स का पीडीएफ दिया हुआ है ना, मेरा काइनेमेटिक्स का मेरा पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ का सवाल है, देख लेना। खैर अच्छा, तो ये सब बातें हो गई, कर सकते हो ना ये सब सवाल, और भी है ये सवाल तो बेटा हम क्लास 9 से देख रहे हैं, एचसीबी में था, 9 का एचसीबी में ये था, ये सब क्या पढ़ रहे हैं। हाँ तो पढ़ा नहीं है 9 में एचसीबी, अभी तो 9th में एचसीबी देता है, 9 10th में, अभी के जो 10th वाले बच्चे। बोला है कि एक बलून है ना, एक बलून है, अबे बाल्टी नहीं है, बलून है, एक बलून है, ठीक है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है, इजी सवाल है, क्लास 19 का सवाल है, पकाएगा नहीं, 9.8 का स्पीड से ऊपर जा रहा है, और ये बलून इसका सीजी से बना है, ये ऑलरेडी 39.2 मीटर ऊपर है, ये ऑलरेडी 39.2 मीटर ऊपर है, ठीक है, ये 39.2 मीटर ऊपर था जब इसके अंदर में एक आदमी था, पैकेट फेंका, अरे आजकल कोरोना वायरस के लिए खिला रहे हैं चारों तरफ, अरे आदमी का गिरेगा, आदमी ऊपर से ऐसे पैकेट खाने का सामग्री फेंक रहा है, गरीबों को खाना बांट रहा है, तो ऐसे जब ये ऑलरेडी बलून और ऊपर असेंड कर रहा था, बलून का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर था, और जब बलून 39.2 मीटर जमीन से ऊपर था, तब उस बंदे ने एक पैकेट फेंका नीचे, पैकेट वाज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, पैकेट का कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है,
बोला है पैकेट वाज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब फ्री फॉल। ओके, हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच प्रवीण। मान लो प्रवीण यहां था, एक बोरा चावल फेंका, है ना, कितना वेलोसिटी से कितना समय बाद प्रवीण के ऊपर धपाक करके गिरेगा, प्रवीण समेत जमीन पे चिपक जाएगा। तुम्हें वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। प्रवीण को टाइम से मतलब नहीं लेके जा रहे हैं, और वो लेके थोड़ी जा पाएगा, वेलोसिटी भी देख लो यार। कार्टून में नहीं देखे हो, ये टीम धमाक पूरा चपक गया, वैसे कितना समय लगेगा प्रवीण को चपकने में, सवाल। अरे कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो ना। अरे वही अपना एस इक्वल टू 9, क्लास 9 का प्रोसीड्यूर बोले, क्लास 9 का प्रोसीड्यूर। अरे 9 का प्रोसीड्यूर से भी चलोगे तो एकदम सिंपल है, एस इक्वल टू यूटी प्लस या माइनस, प्लस। ओके, यू कितना, 9.8 माइनस 9.8 है यू। हाँ यू माइनस 9.8 है। ए देखो, ए देखो, मैं दिखा रहा हूँ फिर, ए देख मेरा हाथ को देखना बोर्ड में, ऐसे देख, ये देख, ये चौक जीरो है ना, चौक जीरो पे टिन छोड़ दिया, टिन छोड़ दिया, ये ड्रॉप वाला केस था, है कि नहीं। अब मैं फील आया था ऐसे, अब क्योंकि जिस मोमेंट पे वो छोड़ा, उस मोमेंट पे उसका एक ऊपर का डायरेक्शन था ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या, ऐसे अब क्योंकि उस समय वो -9.8 पे था, मैं फ्री फॉल से छोड़ा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, समझ आ रहा है, इसका ऐसे करके लेके गया -9.8। अब तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ करने का जरूरत है, क्योंकि यही तीन कैटेगरी बना के ये सवाल मार्केट में आता है। साला कभी बैलून खड़ा रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी बैलून नीचे आता है। अगर खड़ा रहता है तो यू जीरो, अगर ऊपर जाता है तो -9.8, अगर नीचे आता है तो +9.8। सवाल खत्म, मार्केट में और सवाल नहीं है बैलून का। देख लेना 39.2 इक्वल टू -9.8 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यही है। टाइम निकल जाएगा, है ना, टाइम निकल जाएगा, और v इक्वल टू u प्लस जीटी में मार के u -9.8 मार के t डाल के v पा लेना, उतने से प्रवीण के मुंह पे लगेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, मेरे को करना चाहिए क्या कंप्लीट, क्या समझ गए तुम लोग। स्नेहा आंसर, बुक में आंसर दिया हुआ, अबे तुम पीडीएफ निकाल के बैठो ना। अच्छा ठीक है, 29.4 मीटर पर सेकेंड काफी होता है, चपक जाएगा। 29.4 मीटर पर सेकेंड बहुत होता है, साले 30 किलोमीटर पर आवर पे बस चलता है ना तो उड़ जाओगे। 29.4 मीटर पर सेकेंड है वो, हाँ एक्सीलरेशन तो उसमें अलग है। ओके, तो पीडीएफ को थोड़ा सा कंसल्ट करें, पहले से पीडीएफ भेजा हुआ है आप लोग के पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दूर दूर तक। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कशन से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपने को, हाँ, और हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे आज को। आज को ग्राफ के ऊपर डिस्कशन बहुत करना पड़ेगा। कैसा डिस्कशन, वो ऐसा डिस्कशन कि तुम्हें याद है, तुम लोग को एक बार बोला था एक्सटी ग्राफ, एक्सटी कर्व, बीटी कर्व, एटी कर्व, एक्सटी रिलेशन, ऐसे पूछो तुम्हें, एक्सटी x इक्वल्स टू 3b स्क्वायर प्लस 5t, ये एक्सटी रिलेशन है कि नहीं। क्या तुम्हें यहां से बीटी रिलेशन निकालने आता है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सटी से बीटी रिलेशन एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, और एटी रिलेशन सर एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। अरे याद है, भूल गया, सब भूल गया सब, सर ये सब क्या बक है, सब भूल गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी आज का टॉपिक है फीलिंग द ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ग्राफ्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। जितना टाइम पास
जितना टाइम पास तुम्हें मतलब ये नॉर्मल सवाल को करने से बिताना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें ग्राफ्स के ऊपर होना चाहिए, है ना। यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड एंड फुट होल्ड इन ग्राफ्स, वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड। ठीक है, आओ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन क्या करना है, अब अपने को थोड़ा फील तो करना है। सोच स्नेहा, मैं तेरे सामने ऐसा एक ग्राफ दे दिया, ये इधर टाइम। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं पता है, कौन सा ब्रांच? अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्स की ग्राफ। सब डिस्प्लेसमेंट को फील करना, इस डायरेक्शन में एक्स, इस डायरेक्शन में टी, है ना, एक्स टी ग्राफ। मैं तेरे को बोला कि ऐसा एक पॉइंट है कहीं पे एक्स नॉट, कौन सा पॉइंट है? एक्स नॉट। ऐसा एक लाइन बना दिया, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका, ये बताएं मेरे को, बस इतना बताएं क्या मतलब है इसका। एक्स नॉट, एक्स नॉट पे फील नहीं आता, हटा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, हाँ बोलो। बॉडी रेस्ट है। अच्छा, मृदुल बोल रहा है कि इससे मेरे को फील आया बॉडी रेस्ट पे है। सही बोला क्या? बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है क्या? हाँ, 3 मीटर। समय बीत रहा है, डिस्प्लेसमेंट बीत नहीं रहा है, मतलब क्या बॉडी रेस्ट पे है। सो तुम लोग इस ग्राफ के बगल में लिखोगे पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। शिवम क्लियर? अरे सबको ही रिस्पॉन्स देगा यार। ओके, अगर तुम्हें पूछा जाए तो, अगर तुम्हें पूछा जाए इधर टाइम, इधर एक्स, है कि नहीं? मैं पूछा इधर, अरे नौटंकी मारने का तो बहुत मार सकते हैं, ले थोड़ा डरा दे। आजा पहले तो ये, अबे ये नहीं डरा है, ये अपना, इससे क्या समझ में आता तुम्हें? बॉडी यूनिफॉर्म, मृदुल बोल रहा है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेटेड मोशन, समझना पड़ेगा अपने को। अरे टेंशन किस बात की है? पॉइंट यही है ना, जब 1 सेकंड, 1 मीटर, 2 2 3 3 4 4, यही है ना। तो मतलब ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अरे भाई साहब, अब किस तरह से समझना चाहता है, कैसे भी समझना चाहता है। तुम्हें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन याद है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अरे बचपन में पढ़ा होगा। ये देख, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है? और समझना है, प्रवीण तो हीरो बनना चाहते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? dx by dt। अरे इतना तो आपको पता है ना तुम्हें, वेलोसिटी का फार्मूला dx by dt। ये देखो, v इक्वल टू dx, मतलब क्या लिख सकते हो क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x by डेल्टा t। अरे है कि नहीं है? अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अरे है कि नहीं है? अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक मान ले, ये 1 मिनट, ये T1, ये अपना T2, ये अपना X1, ये अपना X2। क्या बोलता है? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा क्या, थीटा, है कि नहीं? इस ट्राइंगल में tan थीटा बोलो। कभी मैं समझ गया। अरे इस ट्राइंगल में tan थीटा बोलो, tan थीटा इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, अरे परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, ये देख परपेंडिकुलर क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई बेस क्या होगा, t2 माइनस t1। बोलो क्लियर है? अच्छा, सर इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित हुआ कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट इज द वेलोसिटी। लिखें, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी। आज मैं चलो को थोड़ा और फील कराता हूं। एक छोटा सा झाड़ भी नहीं छोड़ना है। आजा, मैं तेरे को एक इंटरेस्टिंग बात फील कराता हूँ। अरे समझ में आया क्या? हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कि नहीं? अच्छा ठीक, और कैसा कैसा है?
खैर जब प्रवीण के चलते एक बात उठ गया, तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इसे प्लीज थोड़ा सा नोट करें, इसे प्लीज नोट करें, बहुत ही कंफर्ट जोन वाली बात है। एक ग्राफ आपको पूरे जीवन में दे क्या सकती है, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स का इकोनॉमिक्स उठा लो, एक ग्राफ आपको क्या दे सकती है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए। पूरे जीवन में एक ग्राफ आपको दो ही चीज दे सकती है, या तो स्लोप या तो एरिया, और कुछ नहीं दे सकती। नहीं, एरिया भी दे सकती है भाई, याद कर कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था, एरिया अंडर द कर्व, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंटीग्रेशन। तो मतलब पूरे जीवन में आपको एक ग्राफ क्या दे सकती है, स्लोप और एरिया। सोच, एक्सटी कर्व है, कैसा कर्व, एक्सटी कर्व है। तू ध्यान से सोच, अभी तो दिखाया ना तेरे को, अभी तो दिखाया ना, जैसे कि मान ले ये x है, ये t है, ये वाला है कि नहीं, तो इसका स्लोप ये थीटा, इसका स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, एक्सटी कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी, है कि नहीं। एक्सटी कर्व का एरिया आपको क्या दे देगा, कुछ नहीं। अबे क्या देगा, एक्सटी कर्व का एरिया कुछ नहीं देगा, इसका एरिया निकालना क्या हो जाएगा, ये कुछ बोलते हैं क्या हम लोग, कुछ नहीं बोलते इसको। हालांकि वो अलग बात है, मैथमेटिक्स में इस बात का प्रोविजन है कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेसिक स्क्वायर जो भी कर लो, पर उस मैथमेटिक्स उस वैल्यू का अपने वो फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। एक्सटी ग्राफ का एरिया को कुछ नहीं देता है, लेकिन उसका स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। वीटी कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वीटी कर्व का स्लोप क्या दे देगा आपको, थोड़ा अकल लगाएंगे तो बोल सकते हैं, वीटी कर्व का स्लोप मतलब v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, मतलब v माइनस u बाई t, एक्सीलरेशन। वीटी कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, एक्सीलरेशन देगा आपको। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अरे समझ में तो आ रहा है ना, वीटी कर्व का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन। लेकिन सोचो सोचो, इधर वेलोसिटी रखो, इधर टाइम रखो, शिवू, वीटी कर्व का एरिया आपको क्या देगा, लास्ट जो बताया था, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वीटी कर्व का एरिया को डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वीटी कर्व का एरिया को डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर उसका मॉड वर्ड मार के डिस्टेंस निकालो। अबे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है तो कम से कम बोलो तो सही। अच्छा, एक्सीलरेशन, एटी कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, एटी कर्व का स्लोप कभी सुने हो क्या, a2 माइनस a1 बाई t2 माइनस t1 कुछ होता है, कुछ नहीं देता है आपको, कुछ नहीं, डरे नहीं, आपके लेवल पे ये कुछ नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एटी कर्व का स्लोप आपको जर्क देता है, जर्क, मैं हाँ जर्क देता है, वो बहुत ही हाई स्पीड चेंज इन एक्सीलरेशन सट करके, जो जर्क बोलते हैं ना, झटका, एटी कर्व का स्लोप आपको झटका देता है। लेकिन वो आपका कोर्स कंटेंट के बाहर है, मतलब रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरीज वगैरह में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जर्क्स आर इंपॉर्टेंट। एटी कर्व का स्लोप आपको जर्क देता है, फिलहाल आप समझेंगे कि वो कुछ नहीं है। अब देखिए, एटी कर्व का स्लोप डिस्प्लेसमेंट देता है, और मान एरिया क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है क्या, ये पूरा चार्ट क्लियर है कि होना चाहिए। ध्यान से सोच, कौन सा कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच वाला। वेलोसिटी कर्व सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्यों, सर वो दोनों देता है, वो दोनों तरफ दे देता है, साले को डिफरेंशिएट मारो तो एक्सीलरेशन दे देगा, इंटीग्रेट मारो तो डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए बोला जाता है काइनेमेटिक्स के दुनिया में, वीटी कर्व इज द मदर कर्व। आपके पास वीटी कर्व है तो आप राजा है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, पार्टिकल के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। आपके पास वीटी कर्व है तो आप उस पार्टिकल का कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, बोलो समझ आया क्या,
इसलिए तो बोले पूरा सेगमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत अच्छा बात बोला मृदुल ने, ग्राफ से याद आ जाएगा अभी कि तुम्हें कहां पे डिफरेंशिएट करना है, कहां पे इंटीग्रेट। अभी मान लो कभी तेरे पास बीटी इक्वेशन दिया होगा, एटी मांग लिया, स्लोप मांग लिया, है ना, डिफरेंशिएट मांग लिया, अच्छा बोले समझ आया, और भी समझ आएगा धीरे धीरे। अरे इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इन क्लास 11, राइट। मेरे को थोड़ा मौका दो, मैं तुम लोग को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, हर एक जगह से लिंक करवा दूंगा। मैं तो आज जो अभी जो लिंक करवाऊंगा ना, इसमें तो तुम्हें पूरा 100% फील आ जाएगा। मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाया क्या? देख कितना मास्टर, कितना गुड वर्ड चाहिए तेरे को, इससे ज्यादा गुड वर्ड क्या चाहिए? क्या मैंने तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया? एक्सटी से वीटी, वीटी से एटी, एटी से एवी, एवी से वीटी, वीटी से एवीएक्स, सब में जाना सिखाया। अच्छा, अब मैं तुझे सारा एक्सटी वीटी एटी ग्राफ दिखाना सिखा रहा हूं। उसके बाद उसका भी अल्टीमेट फेस क्या होता है, मैं तुम्हें एक एक्सटी कर्व दे दूंगा, ये एक्सटी इक्वेशन लिख दूंगा, बोलेंगे इसका वीटी इक्वेशन ड्रॉ कर। वो भी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? तुम्हें तो जाने आता है, एक्सटी से वीटी जाने नहीं आता, सर एक बार डिफरेंशिएट मार दो, यही ना। लेकिन पहले अभी समझे, एक एग्जांपल दे दे ले, एक्सटी इक्वल, अरे तुम लोगों को पैराबोला बताया था क्या? पैराबोला एक्सटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये एक्सटी इक्वेशन है कि नहीं? ये एक्सटी इक्वेशन है कि नहीं? है, एक्सटी कर्व है। डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस एक्सटी कर्व रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला? यस, बिकॉज़ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट, ये अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड, ऐसा बताया था मैंने? अरे कोई चाप नहीं है, नहीं बताया तो बोल दे, मैं भूल जाता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे ठीक है, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग याद रखो। अरे ये अब देखना अभी आ जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला है डाउनवर्ड? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ इसके सामने मैं बताया था शायद, टी स्क्वायर के सामने अगर प्लस रहेगा, हाँ शिव बोल रहे हैं, हाँ मतलब पढ़ाया, टी स्क्वायर के सामने अगर कोएफिशिएंट प्लस रहेगा मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, और टी स्क्वायर के सामने अगर डाउनवर्ड माइनस रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक मिनट, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, ये मिडिल टर्म हो जाएगा क्या? इसका देख, ध्यान से देख, तो टी का वैल्यू आएगा -3 -2, गलत तो नहीं बोला? तो इसका ग्राफ भी कैसे हो जाएगा? ये लो सर, टी का वैल्यू -2 -2 अपवर्ड, ये आ गया एक्स टी, यही है ना, यही तो है, -3 -2। अब मैं तुझे बोला इसका वीटी इक्वेशन ड्रॉ कर, इसका एटी इक्वेशन ड्रॉ कर, तुझे आता है? इसको डेरिवेटिव मार दो रे। अरे dx by dt, टी स्क्वायर का क्या होता है? 2t, 5t का 5, क्या यही v है? अरे v इक्वल टू 2t प्लस 5। ध्यान से सोच, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस, अरे स्ट्रेट लाइन है भाई, तुझे ये भी आता है, मैं तोड़ तोड़ के तेरे को सब सिखा चुका हूं। ले, वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई खास बात नहीं, कुछ खास नहीं। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव, एक परसेंट दिक्कत, मैं बोलूंगी इसका एटी इक्वेशन ड्रॉ करना। पहले एटी मतलब इसको एक बार और डेरिवेटिव मारेगा, डीवी बाई डी, बोल क्या आएगा? बोल 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 बोल, अरे 2, ए 5 तो 0 है, तो a इक्वल टू 2 मिला। ये भी स्ट्रेट लाइन, अगर एटी ग्राफ बनाएगा, बचपन में सीखा है, ए वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या खास बात है? अगर मैं तुम्हें एक एक्सटी रिलेशन दूं तो तुम तीनों का कुंडली निकाल सकते हो। अब उसमें क्या खास बात है, तुमको बोलो ना, या तुम सब कुछ बता सकते हो। ये वेलोसिटी बताना पड़ा, अभी तुमको खूब सारा सवाल पूछ लेता है, बताओ ये वेलोसिटी जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी कितना था? +5, यही था ना? बताओ वेलोसिटी 0 कब हुई? यहां पे 0 रखो, -5/2। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो तुम्हें अगर ऐसा ग्राफ भी पूछा कि बताओ वेलोसिटी 0 कब हुई, सर कभी नहीं।
अरे इनिशियल से तो स्टार्ट हुई है, मीटर पर सेकंड से तो स्टार्ट था। हाँ वेलोसिटी। खैर समझ आया क्या तुम लोग? डरे नहीं डरे नहीं, अभी तो मैं एक एग्जांपल दिखा दिया, अभी पहले ग्राफ दिखाना है बहुत सारा। हाँ तो अपना डिस्कशन पे वापस आते हैं, अपना डिस्कशन पे वापस आते हैं। अच्छा तो वो दोनों ग्राफ क्लियर थे। अच्छा आगे चलते हैं, कौन सा ग्राफ? हाँ, आ जाए। अच्छा ये वाला ग्राफ क्या होगा? जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, सब जाना पहचाना टॉपिक है तुम लोग का, एक्सटी रिलेशन जाना पहचाना टॉपिक होता है ये, जल्दी बताएं। अरे आता है यार तुम लोग को, ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, एक मिनट, ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी with the particle starts from origin, the particle starts from origin, particle starts from origin and a non-uniform velocity, or I can I say yes, can I say that the particle starts from the origin with some accelerated motion? अरे इंग्लिश है भाई, समझो, the particle starts with origin with some accelerated motion। एक मिनट, पार्टिकल स्टार्ट्स विद ओरिजिन एकदम एक्सेलरेट, हाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब भी एक्सेलरेट मोशन होता है, बोलो क्लियर? ओके अच्छा ऐसे 2 मीटर, the particle started from the particle did not start from origin, it started when it already had an initial displacement of 2 meters and then it started an accelerated motion, बोलो क्लियर? ओके बोलो, बोलना पड़ेगा। बोल, ये क्या बता रहा है तुझे? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का था, लेकिन बॉडी जो है वो ओरिजिन की तरफ चलने लगी, क्योंकि देखना समय के साथ एक दिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है तुम लोग को? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब मान लो अगर वो दीवार वहां ओरिजिन, मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, है ना, समझ ना ये ग्राफ क्या बताया था? सुने 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 सुने, एक मिनट, उस दीवार को मत जा, मैं उधर थोड़ी जा सकता हूँ। अरे रुक गया भाई, इधर सुने, ये मैं जो टेबल पे पढ़ा रहा हूँ ना, इस टेबल का ये एंड पे तुम इसे ओरिजिन मानो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मतलब ऑलरेडी मैं ओरिजिन से 5 मीटर दूर हूँ। तो ये ग्राफ तुम्हें क्या बताता है? ऐसे क्या ओरिजिन पे पहुंचा, अब साला फिर भी ओरिजिन से दूर जा रहा है, चला गया क्या दूर? अरे ऐसे ही होगा ना, पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचा, ओरिजिन से दूर चला गया, बोलो क्लियर? कितने लोगों को लगता है ये सही है? कौन पार्टिकल नहीं, मतलब यहाँ पार्टिकल नहीं दिखता, पार्टिकल है कहीं? कौन सा पार्टिकल है? ये पार्टिकल को ज्यादा ही हिला होगा। अच्छा अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा ये वाला, ये वाला, ये बताएं, ये आसान है? हाँ एक्सटी है, सब एक्सटी पढ़ा रहा हूं। रिस्पॉन्स दो भाई, ये वाला समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ये अरे ये समझ में आ जाना चाहिए, ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, अरे ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला है, ऐसे बिल्डिंग वाला सवाल, बिल्डिंग वाला सवाल, लो बिल्डिंग वाला सवाल, स्नेहा ऐसे यही है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ, अब नीचे कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, ये वाला नहीं जरूरत है, फिर भी ये अरे ये नीचे गया मतलब ये तो ओरिजिन वाला लेवल है ना,
समझ आ रहा है क्या? हाँ, पैराबोला। पैराबोला मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ही पैराबोला। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा कुछ वीटी ग्राफ्स पे चर्चा हो जाए। बता, वीटी ग्राफ्स। हाँ, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, वीटी वीटी। बोल सारा, बोल फटाफट। सोच के। क्या तुम लोग कभी पीडीएफ पढ़ते नहीं हो क्या, जो मैं देता हूँ? यार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उस पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो तरह से मतलब मेंस में पूछ सकता है, हिम्मत भी नहीं होगा। पीडीएफ को जानता है, एक बात बता रहे, 9th में कैसे, ये बात तो तुम लोग भी सब कुछ सुन लो यहाँ पे, तुम लोग सबको यहाँ पे सुन लो। मेरा पीडीएफ तो को चार्ट लेना, एक एक वर्ड, एक एक लाइन तुम्हें वहां से फील से आना चाहिए। पीडीएफ तो जेई मेंस का ऐसा हिम्मत ही नहीं है कुछ पूछने का जो मेरे पीडीएफ में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा पीडीएफ एडवांस लेवल पे है। पीडीएफ तो पूरा चार्ट लेना, अगर पीडीएफ पूरा चार्ट लिए तो तुम भरोसा रखो, तुमसे ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जो जेई मेंस में पूछा हो। ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता तुमसे। सब तुम लोग नंबर देके बोलते रहो, सब नंबर देके बोलते रहो कौन सा कैसा है, सुने जरा हम भी। बोलो, बोल सकते हो। ये 5 ग्राफ बता दे। ये पहला वाला क्या हो रहा है? पहला वाला शिवू, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट, कैसे पता? क्या बात कर रहा है, एक बार बता दे सर। ये और इसमें क्या फर्क है? इसमें ये यू है, उसमें यू नहीं है। अरे इसमें तो यू नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी तो जीरो है। अरे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल एट रेस्ट। ओके, ये वाला 6 नंबर तो बता। कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, क्या कोई बात नहीं, लाइन से बताओ तुम। बॉडी 2 कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये वाला एग्जैक्टली कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे ये ग्राफ जो है ना, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ v इक्वल टू u प्लस at। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ v इक्वल टू u प्लस at। at तो है, एक्सीलरेशन है, प्लस विद सम u। ये रिटार्डेशन, सोच के जवाब, रुक जा, सबको जवाब देना है। जनाब सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म विद सम इनिशियल है। 5 नंबर नॉन यूनिफॉर्म सही है, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकता है। 4 नंबर सबको टेंशन है, 4 नंबर को याद नहीं लगा रहा, सब पास। अरे भाई साहब डरे नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी था। तुम्हें 1 मिनट शिवम, मान लो ये जगह है 5 मीटर पर सेकंड, कितना? 5 मीटर पर सेकंड। मैं तेरे को बोला है, डरे नहीं, मैं तेरे को बोला कि एक वेलोसिटी ग्राफ में देख 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 भाई, भाई लोग कंसेप्ट क्लियर है। एक वेलोसिटी ग्राफ में ऐसे नहीं बना के, पहली बात तो ऐसे बनाया मतलब ही कांस्टेंट वेलोसिटी, मानते हो कि नहीं? वो बनाया मतलब ही कांस्टेंट वेलोसिटी, साला कहीं से भी बना। अब वेलोसिटी ग्राफ में ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे कुछ भी बना लो, साले एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वाला ग्राफ है। सीधा नहीं बना, टेढ़ा बना, मतलब ये एक्सीलरेशन है। क्या बोलते हो, है कि नहीं? माना। अब तू सोच, मैं धीरे धीरे तेरे को फील करा, मतलब यहां पे साला एक्सीलरेशन है, लेकिन ये एक्सीलरेशन यहाँ, एक मिनट, यहां का मतलब क्या है? यहां का मतलब, अरे वेलोसिटी जीरो है भाई। यहां पे कितना था यहां पे कितना हुआ, जीरो। अबे रिटार्डेशन है क्या? अरे ये तो रिटार्डेशन है कि जब शुरू हुआ था तब t इक्वल टू जीरो था, और t इक्वल टू कुछ समय, पता नहीं, t इक्वल टू कुछ समय, तो ये वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना। अरे है कि नहीं है? वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। मतलब क्या यहां से यहां तक रिटार्डेशन है? आई वॉज राइट। ये कब निकला शिबू, पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे खैर, अब मैं कुछ समय बाद ये रिटार्डेशन है, एक मिनट सुन ले। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुझे बात शिबू इतना जल्दी नहीं, इधर देख, ये क्या है भाई, नीचे भी निकला हुआ है, उसका मतलब क्या है? अरे उसका मतलब क्या, वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे माइनस होने लगा। मतलब अगर, मतलब एक हो सकता है ना, यहाँ से ये वाला जगह पे मैं बोल दूं -5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी माइनस होता है क्या? हाँ, वेलोसिटी माइनस होता है। एक मिनट, वेलोसिटी माइनस मतलब, अरे सर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट माइनस होता है। हाँ होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट माइनस मतलब अगर मैं से 2 मीटर -2 मीटर, अरे मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट भाई, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। मतलब यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड था, जीरो, फिर 5, मतलब मैं तेरे को यहाँ पे अपना, मैं चल के दिखा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। ये देख, टाइम t पर जीरो पे मैं ये 5 मीटर पर सेकंड, अरे यही होगा ना, जा जाके वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं है? घूमा, यही ग्राफ है ना? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब कैसे बताएं? अरे हाँ, तुम्हें पूरा फील आना चाहिए भाई, यही तो ग्राफ है। अबे तुम लोग कभी कार्टून नहीं देखते हो क्या? कार्टून देखा करो, उसमें पूरा फिजिक्स है। ओके, हाँ 100% कार्टून फिजिक्स। मतलब ठीक है, वो छोड़ सा। नेक्स्ट 80 ग्राफ, बात नहीं, 80 ग्राफ ज्यादा नहीं है। अरे तुम लोग को समझ तो आ रहा है ना? 80 ग्राफ्स, बोलते जा, बोलते जा, मैं लिखूंगा नहीं अलग से। बता दे, 1 2 3 4 5, जल्दी बोलो, सब लोग बोलेंगे हाँ। वो वाला में एक्सप्रेशन नहीं, जल्दी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। ये है परसेंट, सेकंड फर्स्ट एक्सप्रेशन का परसेंट, सेकंड पूरा ही कांस्टेंट एक्सप्रेशन, थोड़ा सा ये चल है, वेरिएबल एक्सप्रेशन, भाई एक्सप्रेशन भी वेरिएबल है, ये इम्पॉसिबल केस है, यही है वो चल, ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है गाइस, ये ये वेरिएबल रिटार्डेशन, ये वेरिएबल रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मत समझियो, जो तुम लोग रिटार्डेशन समझते हो वो अलग है। रिटार्डेशन, जो तुम लोग रिटार्डेशन समझते हो वो कौन सा ग्राफ है? ये ले, 2 और 3 ढाई, ये तुम लोग रिटार्डेशन ऊपर नीचे, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन नहीं होता।
हाँ बिल्कुल। सो तुम लोग को सारा ग्राफ समझ आया क्या? बोलना पड़ेगा। सारा ग्राफ समझ आया क्या? काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। सुने सब कोई? आज को ग्राफ्स वाला कंसेप्ट पूरा समझ आया तुम लोगों को, और साथ ही साथ मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल भी समझ आए। काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ। आफ्टर 5 to 6 लेक्चर्स इतना पढ़ाने के बाद भी हमारा काइनेमेटिक्स नहीं नहीं करीब करीब 50 to 60% कंप्लीट हो गया है। 50% काइनेमेटिक्स इज कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है और बस रेनमैन थ्योरी, स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स कुछ बाकी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? सो बेसिक, इसके बाद भी ग्राफ का एक क्लास लगेगा, तब जाके आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर? और मैं आज सबको, तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि जो लोग फिजिकल क्लासेस के लिए आ सकते हैं आ जाए, दिक्कत नहीं है, ठीक है? यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाय।